नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट लर्निंग कैंपस में आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग हिंदी व्याकरण का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक कारक को पढ़ेंगे। इससे एग्ज़ाम में 100% क्वेश्चन आते हैं और रेखांकित वाक्यों में पूछा जाता है कि इसमें कौन सा कारक होगा। दोस्तों, ये टॉपिक हम लोग विशेष नियम के साथ पढ़ेंगे, जिसमें सारे नियमों को विस्तार पूर्वक बताया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वाक्य में प्रयुक्त जिन शब्दों का क्रिया के साथ प्रत्यक्ष संबंध स्थापित होता है उन्हें कारक कहते हैं। यानी इनका संबंध जो होता है प्रत्यक्ष रूप से क्रिया के साथ होता है। जो कारक होते हैं मूलतः 6 माने जाते हैं। कितने? 6 माने जाते हैं। कौन कौन से? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण। 2 नहीं माने जाते। कौन कौन से? संबंध और संबोधन। संबंध और संबोधन। क्यों? देखिए, नोट पॉइंट देखते हैं। संबंध एवं संबोधन का क्रिया के साथ प्रत्यक्षता कोई संबंध नहीं होता है, अतः इन दोनों को मूल कारकों में नहीं गिना जाता है, परंतु कारक के समान व्यवहार होने से इन दोनों को भी कारक के अंतर्गत ही पढ़ लिया जाता है। यानी प्रत्यक्ष रूप से इनका कोई संबंध नहीं होता है क्रिया के साथ, लेकिन इनको इसके अंतर्गत पढ़ लिया जाता है। अगर छोटी जैसे नेट पेट वाले में और या फिर यूपी टेट छोटे एग्ज़ामों अगर पूछा जाता है तो आप 8 ही लगा के आएंगे। बड़ी परीक्षाएं जैसे होती है नेट की या फिर यूजीसी नेट वगैरह, जितनी भी बड़ी परीक्षाएं होती हैं उनमें अगर पूछा जाएगा तो उसमें 6 ही लगाते हैं और छोटी परीक्षाओं में 8 आपको लगाना है। आगे देखते हैं। ये हमारे कारक के नाम हैं, ये हमारे चिन्ह और ये विभक्तियां हैं। इनको हम लोग परसर्ग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परसर्ग। कारक को परसर्ग के नाम से भी जाना जाता है। तो कर्ता के साथ ने आता है प्रथमा विभक्ति, कर्म को द्वितीय विभक्ति, करण से के द्वारा तृतीया, संप्रदान को के लिए चतुर्थी, अपादान से अलगाव के अर्थ में पंचमी, संबंध का की के रारीरे षष्ठी, अधिकरण में पर सप्तमी, संबोधन हे अरे हो। विभक्ति कौन सी होती? संबोधन। तो ये हमारे कारक के नाम है और ये जो चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं ये सारे चिन्ह वो हैं और ये हमारी विभक्तियां हैं। आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कर्ता कारक की। किसी कार्य को संपादित करने वाला ही कर्ता कहलाता है, अर्थात जो काम करता है उसे ही कर्ता कहते हैं। जो काम करने वाला होगा उसे ही कर्ता कहेंगे। कर्ता कारक के लिए वाक्य में निम्न स्थितियां प्राप्त हो सकती हैं। कौन कौन सी स्थितियां देखने को मिलती हैं? तो शुरू करते हैं। बिना परसर्ग के कर्ता का प्रयोग होता है, वहाँ पर कोई परसर्ग नहीं होगा, यानी कोई कारक चिन्ह नहीं होगा। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, तो इसमें जो कर्ता होगा वो क्या होगा? राम। पूजा पूजा कर रही है, तो इसमें क्या होगा? कोई परसर्ग नहीं है, यहाँ पे कारक क्या होगा? कर्ता। वो क्या होगी? पूजा होगी। फिर ने अगर परसर्ग कहीं आ जाता है, किसी वाक्य में ने परसर्ग आ जाता है, तब देखिए राम ने पुस्तक पढ़ी, तो इसमें कर्ता क्या होगा? राम। संतोष ने गीत गाया, कर्ता क्या होगा? क्योंकि जो काम कर रहा है, कौन कर रहा है? संतोष कर रहा है। फिर को परसर्ग के साथ देखते हैं। राम को पुस्तक पढ़नी है, यहाँ पे भी कर्ता क्या होगा? राम। संतोष को घर जाना है, तो यहाँ पे कर्ता क्या होगा? संतोष। से परसर्ग में देखते हैं। राम से पुस्तक नहीं पढ़ी गई, यहाँ पे भी राम होगा कर्ता। यशोदा से दौड़ा नहीं गया, यहाँ पे कर्ता क्या होगा? यशोदा। फिर के द्वारा अगर कहीं लगा होता है परसर्ग में, तब कारक अगर पूछ दिया जाए कि इसमें कर्ता कारक कौन है, कर्ता कौन है यहाँ पे, तो राम के द्वारा सांप मारा गया, तो यहाँ पे कर्ता कौन होगा? राम। या फिर सुमन के द्वारा खाना बनाया गया, तो यहाँ पे कर्ता कौन होगी? सुमन होगी। दूसरा देखते हैं। अगला हम लोग कारक देखते हैं कर्म कारक। कर्म कारक का ये संस्कृत का सूत्र लिखा हुआ है, कर्तुर्रीप्सितमम कर्म। अर्थात किसी वाक्य में कर्ता जिस पदार्थ को सबसे अधिक चाहता है उसे ही कर्म कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्म कारक। कर्म कारक कहते हैं। अन्य शब्दों में क्रिया का फल जिस पदार्थ पर जाकर पड़ता है उसे ही कर्म कारक कहते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं। बिना परसर्ग के जैसे कोई वाक्य आता है, राम पुस्तक पढ़ता है, तो जब कर्म की बात आएगी तो यहाँ पे पुस्तक होगी कर्म। फिर मोहन ने गीत गाया,
मोहन ने गीत गाया। तो यहाँ पे कर्म क्या होगा? गीत होगा। इसी प्रकार को अगर कहीं परसर्ग लगा होता है तब देखिए कर्म कर्म क्या होगा? राम ने श्याम को मारा, तो यहाँ पे श्याम जो होगा वो हमारा कर्म होगा। मैंने तुम्हारे पत्र को पढ़ा, यहाँ पे काम क्या है? पत्र पढ़ना, तो पत्र होगा। इसी प्रकार के परसर्ग का प्रयोग होता है यदि किसी वाक्य में दोनों ओर, चारों ओर, की ओर, समीप, निकट इत्यादि शब्दों का प्रयोग हो रहा हो तो वहाँ उनसे ठीक पहले लिखे हुए शब्द में ये याद रखना, ये आपको याद रखना, ठीक पहले लिखे हुए शब्द में कर्म कारक माना जाता है। जैसे बोला गया गांव के दोनों ओर राजमार्ग है, तो यहाँ पे के दोनों ओर से जो पहला शब्द आया यानी गांव, इसमें क्या होगा? कर्म कारक होगा। इसी प्रकार विद्यालय के चारों ओर वृक्ष है, विद्यालय के चारों ओर वृक्ष है, तो इसमें कर्म कारक किसमें होगा? तो विद्यालय में होगा कर्म। इसी प्रकार नगर के समीप बगीचा है, नगर के समीप बगीचा है, इसमें क्या होगा? तो इसमें के समीप से पहले कौन शब्द आया? नगर आया है, तो इसमें नगर में कर्म कारक होगा। इसी प्रकार पुलिस को देखकर चोर जंगल की ओर भाग गया, पुलिस को देखकर चोर जंगल की ओर भाग गया, इसमें क्या होगा? तो यहाँ पे की ओर आ रहा है, इससे पहले शब्द कौन आया? जंगल, तो इसमें क्या होगा? कर्म कारक। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। लिखा हुआ है कि यदि किसी वाक्य में दोनों ओर, चारों ओर, की ओर से पहले कोई शब्द आएगा, तो यहाँ पे की ओर से पहले शब्द आया जंगल, यहाँ पे के समीप से पहले शब्द आया नगर, यहाँ पे के चारों से पहले शब्द आया विद्यालय, यहाँ पे के दोनों, गांव के दोनों ओर यानी के दोनों से पहले आया गांव। तो इन सारे शब्दों में कौन सा कारक होगा? कर्म कारक होगा। अगला देखते हैं, तो के द्वारा उपसर्ग। अब यहाँ पे तीसरा देखते हैं करण कारक। इसका सूत्र होता है साधकतम करणम, अर्थात किसी भी क्रिया को संपन्न करने के लिए जो साधन काम में लिया जाता है उसे ही करण कारक कहते हैं। स्थितियाँ इसकी देखते हैं। से परसर्ग जब लगता है तब देखते हैं। मैं गाड़ी से आया, तो यहाँ पे जो साधन थी वो क्या थी? गाड़ी थी, तो यहाँ पे करण में होगा, गाड़ी जो होगी वो करण कारक होगा। इसके बाद आदर्श गेंद से खेल रहा है, आदर्श गेंद से खेल रहा है, तो इसमें साधन क्या है? गेंद। इसी प्रकार के किसी वाक्य में लगा हो तब देखिए, राम ने बाण के द्वारा रावण को मारा, राम ने बाण के द्वारा, तो इसमें क्या होगा? बाण के द्वारा, तो यहाँ पे बाण जो होगा वो हमारा साधन क्या था? बाण था ना हमारा साधन, इसलिए करण कारक बाण होगा। इसी के साथ ये पॉइंट नोट करना है आपको, के साथ अगर कहीं परसर्ग लगा हो तब देखते हैं। यदि किसी वाक्य में के साथ शब्द का प्रयोग हो रहा हो तो वहाँ उससे ठीक पहले लिखे हुए शब्द में करण कारक माना जाता है। इस प्रकार के शब्द को अप्रधानकर्ता के नाम से भी पुकारा जाता है। जैसे बच्चे पिताजी के साथ मेला देखने गए, पिताजी के साथ, तो पिता के साथ से पहले क्या शब्द आया है? के साथ से पहले पिताजी, तो ये हमारा क्या होगा? ये हमारा क्या होगा? यही हमारा होगा करण कारक। यहाँ पे क्या होगा? करण कारक। और इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं? अप्रधानकर्ता, अप्रधानकर्ता, ठीक। और बच्चे ये हमारा क्या हो जाएगा? अगर इसकी बात करें तो ये हमारा मुख्य कर्ता है। क्या है? मुख्य, ये हमारा मुख्य कर्ता हो जाएगा। इसी प्रकार राम के साथ सीता और लक्ष्मण भी बन गए, वन होगा यहाँ पे, वन गए राम के साथ, तो सीता और लक्ष्मण जो होगा हमारा वो क्या होगा? तो सीता और लक्ष्मण ये हमारा हो जाएगा मुख्य कर्ता, ये हमारा मुख्य कर्ता हो जाएगा। और के साथ से पहले कौन शब्द आ रहा है? राम, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? करण कारक। राम हमारा क्या हो जाएगा? करण कारक या फिर अप्रधान कर्ता हो जाएगा। फिर अगला देखिए, बिना परसर्ग के करण कारक कहाँ होगा? जैसे एग्जाम्पल आ गया, अब आपको मैच का आंखों देखा हाल सुनाया जाएगा। आंखों देखा, तो यहाँ से क्या हमने आंखों देखा, तो यहाँ पे आंखों में हमारा क्या हो जाएगा? इसमें यहाँ पे करण कारक होगा। इसी प्रकार हमें केवल कानों सुनी बात पर ही विश्वास करना चाहिए। कानों सुनी, तो यहाँ पर कानों सुनी,
आंखों देखा, इस प्रकार के शब्द आएंगे तो वहाँ पे क्या होगा, करण कारक होगा। इसी प्रकार एक विशेष नियम याद रखना है हम लोगों को, यदि शरीर के किसी अंग विशेष में कोई विकार अथवा दोष पाया जाता है तो उस विकृत अंग में करण कारक माना जाता है। जैसे महज आँख से काना है, महज आँख से काना है तो यहाँ पे किसमें विकार है, आँख में, तो यहाँ पे इसमें करण होगा। मुंह से गूंगा, मुंह से गूंगा है ना, तो यहाँ मुंह होगा, यहाँ पे विकार किसमें आया है, मुंह में आया है ना, तो मुंह होगा करण कारक, मुंह में होगा। फिर कानों से बहरा, तो यहाँ पे कान आ जाएंगे। सिर से गंजा, सिर आ जाएगा। हाथ से लूला, तो यहाँ पे हाथ आ जाएगा। इसी प्रकार पैर से लंगड़ा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पैर आ जाएगा। फिर तथा, तथा पीठ से कुबड़ा, तो पीठ आ जाएगी, परंतु दिमाग से बहुत तेज है तो यहाँ पे दिमाग आ जाएगा। ठीक है ना। विकार या दोष पाया जाता है विशेष अंग में, तो वहाँ पे क्या होता है, उस अंग में करण कारक माना जाता है। समस्त रेखांकित पदों में करण कारक है, जहाँ जहाँ हमने रेखांकित पद किए हैं वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे करण कारक होगा। जैसे पैर हो गया, पीठ हो गई, दिमाग, हाथ, सिर, कान, आँख, मुंह। ठीक, आगे देखते हैं। अब देखते हैं हम लोग संप्रदान कारक। यदि किसी वाक्य में देना क्रिया का प्रयोग हो रहा हो एवं देने में दान की भावना हो तो वहाँ जिसको दिया जाता है उस शब्द में संप्रदान कारक माना जाता है। जिसको देंगे उसमें संप्रदान कारक होगा। जैसे राजा ने भिखारी को धन दिया, राजा ने भिखारी को धन दिया, तो इसमें संप्रदान कारक किसमें होगा, धन किसको दिया जा रहा है, भिखारी को, तो यहाँ पे भिखारी होगा। फिर सेठ ब्राह्मण को गाय देता है, इसमें ब्राह्मण में क्या होगा, संप्रदान कारक। फिर गुरु शिष्य को दान देता है, तो इसमें शिष्य में संप्रदान कारक होगा। फिर कुछ चीज़ें अपवाद हैं, कौन कौन सी, उनको भी जान लेते हैं। यही विशेष बिंदु हैं जिनको हम शुरू में बता रहे थे। यदि देने में दान की भावना नहीं हो, अर्थात ऐसा लगे कि दी जा रही वस्तु पुनः दाता के पास आ जाएगी, तो वहाँ जिसको दिया जाता है उस शब्द में संबंध या कर्म कारक माना जाता है। जैसे गोहन धोबी को कपड़े देता है, अब यानी जब कपड़े दे रहा है धोबी को तो वापस भी लेगा, तो ऐसे में संप्रदान कारक ना होके संबंध और कर्म कारक होगा। संबंध और संबंध प्लस कर्म कारक, ये होंगे, ये आपको याद रखना है। आगे देखते हैं। इसी प्रकार अगला नियम क्या है, यदि किसी वाक्य में देने में अशिष्टता का भाव प्रकट हो रहा हो, अशिष्टता यानी उद्दंडता, असभ्यता आदि जैसे का भाव उत्पन्न हो रहा हो, वहाँ पे उस शब्द में करण कारक माना जाता है। अशिष्टता का भाव पता चले यानी अभद्रता या असभ्यता का भाव प्रकट हो रहा हो, वहाँ पे करण कारक माना जाता है। जैसे कामुक दासी को धन देता है, तो यहाँ पे क्या होगा, दासी, यहाँ पे होगा आपका करण कारक। ये चीज़ आपको याद रखनी है। यहाँ पे जो भाव प्रकट हो रहा है, शिष्टता का भाव प्रकट हो रहा है। फिर अगला विशेष नियम देखना है, यदि किसी वाक्य में अच्छा क्रिया का प्रयोग हो रहा हो तो वहाँ जिसको अच्छा लगता है उस शब्द में संप्रदान कारक माना जाता है। जैसे बालक गणेश को लड्डू अच्छे लगते हैं, तो यहाँ पे गणेश को लड्डू अच्छे लगते हैं, यहाँ पे संप्रदान होगा। कृष्ण को मक्खन अच्छा लगता है, इन दोनों में संप्रदान कारक होगा। क्या होगा, संप्रदान। ठीक, फिर नीचे देखते हैं। यदि किसी वाक्य में क्रौंच करना, द्रोह, ईर्ष्या, जलना इत्यादि क्रियाओं का प्रयोग हो रहा हो तो जिस पर क्रोध किया जाता है उस शब्द में क्या होगा, उस शब्द में संप्रदान कारक माना जाता है। पिता पुत्र पर क्रोध करता है, पिता पुत्र पर क्रोध करता है, तो यहाँ पे संप्रदान कारक किस पे होगा, पुत्र पर कर रहा है क्रोध ना, तो पुत्र होगा। राम श्याम से द्रोह करता है, तो यहाँ पे श्याम में क्या होगा, संप्रदान कारक माना जाएगा। तीसरा नियम देखते हैं। यदि किसी वाक्य के निमित्त के हेतु, निमित्त हो या के हेतु या के लिए, के वास्ते इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया जा रहा हो तो वहाँ इनसे ठीक पहले प्रयुक्त शब्द में संप्रदान कारक माना जाता है। जैसे हम पढ़ने के निमित्त यहाँ आते हैं, तो
तो यहाँ पे के निमित्त से पहले क्या आया? पढ़ने। धन के वास्ते पहले क्या आया? धन। दान के लिए क्रोध करना अच्छा लगता है, के लिए से पहले क्या? दान। तो इनमें क्या होगा? इन तीनों में हम, पढ़ने, धन, दान में क्या होगा? संप्रदान होगा। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। ठीक, अगला देखते हैं। फिर अगला देखते हैं अपादान कारक। इसको देखते हैं। यदि किसी निश्चित पदार्थ से अलग होना ही अपादान कहलाता है। अर्थात यदि कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ से अलग होता है तो जिस पदार्थ से अलग हो रहा है, जिस पदार्थ से, उसमें अपादान कारक माना जाता है। जैसे पेड़ से फल गिर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए जिस पदार्थ से अलग होगा, तो जो फल है किससे अलग हुआ? पेड़ से अलग हुआ है, तो यहाँ पे पेड़ में अपादान होगा। इसी प्रकार मैं स्टेशन से आया हूँ, तो मैं अलग कहाँ से हुआ? स्टेशन से ना, तो यहाँ पे अपादान होगा, स्टेशन। इसके बाद विशेष नियम क्या है? विशेष नियम देखते हैं। यदि किसी वाक्य में डरना क्रिया अथवा इसके समानार्थी शब्दों का प्रयोग हो रहा हो तो वहाँ जिससे डरा जाता है, जिस चीज़ से डरा जाता है, वहाँ पे क्या होगा? अपादान कारक होगा। उस शब्द में अपादान कारक माना जाता है। जैसे बालक सर्प से, ये मात्रा नहीं होगी, बालक सर्प से डर गया, तो डरा किससे? बालक सर्प से, तो सर्प में अपादान होगा। वह सिंह से भयभीत यानी भीत हुआ, डर गया, तो सिंह में क्या होगा? अपादान होगा। इसी प्रकार पुजारी कुत्ते से डरता है। ठीक, पुजारी कुत्ते से डरता है, तो यहाँ पर किससे डर रहा है? कुत्ते से, तो अपादान किसमें होगा? कुत्ते शब्द में अपादान होगा। इसी प्रकार ये नियम देखते हैं। यदि किसी वाक्य में रक्षा करना, बचाना क्रियाओं का प्रयोग हो रहा हो तो वहाँ जिससे रक्षा की जाती है, उस शब्द में अपादान कारक माना जाता है। जिससे रक्षा की जाएगी, जैसे भगवान विपत्तियों से हमारी रक्षा करते हैं, तो किससे करते हैं? विपत्तियों। इसमें क्या होगा? इसमें हमारा अपादान होगा। उसने मुझे पाप से बचाया, किसे? मुझे बचाया, तो मुझे में अपादान होगा। फिर दूसरा नियम देखते हैं। यदि किसी वाक्य में उत्पन्न होने का अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों का प्रयोग हो रहा हो तो वहाँ जिससे उत्पन्न हुआ है, उस शब्द में अपादान कारक माना जाता है। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो जो पत्ते हैं पेड़ से ही तो उत्पन्न हुए होंगे, तो पेड़ में क्या होगा? अपादान होगा, इसमें अपादान होगा। इसी प्रकार गंगा हिमालय से निकलती है, तो हिमालय से गंगा निकलती है ना, तो इसमें अपादान होगा, हिमालय में अपादान, क्योंकि हिमालय से गंगा हिमालय से निकलती, हिमालय स्थिर है, गंगा निकली है, इसमें अपादान होगा। आगे देखते हैं। फिर तीसरा पॉइंट देखते हैं। यदि किसी वाक्य में दो पदार्थों की तुलना की जा रही हो तो वहाँ जिससे तुलना की जाती है उस शब्द में अपादान कारक माना जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे रमेश सुरेश से होशियार है, तो इसमें तुलना रमेश की किससे की जा रही है? सुरेश से की जा रही है, सुरेश से, तो यहाँ पे सुरेश में अपादान होगा। इसी प्रकार गंगा यमुना से पवित्र है, तो इसकी गंगा की तुलना किससे करी जा रही है? यमुना से करी जा रही है, क्यों? पवित्र है, तो यमुना में क्या होगा? अपादान होगा। चौथा नियम देखते हैं। यदि किसी वाक्य में लजाना, शर्माना आदि क्रियाओं का प्रयोग हो रहा हो तो वहाँ जिससे शर्म की जाती है उस शब्द में अपादान कारक माना जाता है। जैसे बहू ससुर से लजाती है, तो शर्मा किससे रही है? बहू ससुर से शर्मा रही है, तो अपादान ससुर में होगा। इसी प्रकार वह मुझसे शर्मा जाती है, मुझसे, तो मुझसे में क्या होगा? उसमें भी अपादान कारक होगा। फिर पांचवा बिंदु देखते हैं। यदि किसी वाक्य में किसी समय सीमा के प्रारंभिक बिंदु का उल्लेख अगर किया गया हो तो उस शब्द में भी अपादान कारक माना जाता है। एग्जाम्पल से देखेंगे, ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे संतोष सुबह से शाम तक पढ़ती है, संतोष सुबह से शाम तक पढ़ती है, तो सुबह से शाम तक, तो यहाँ पे सीमा के प्रारंभिक बिंदु, ये देखिए पॉइंट लिखा सीमा के प्रारंभिक बिंदु का उल्लेख, तो सीमा कहाँ शुरू हुई? सुबह से शुरू हुई, तो यहाँ पे सुबह में क्या होगा? यहाँ पे सुबह अपादान होगा। इसी प्रकार वह जन्म से अंधा है, स्टार्टिंग से, यहाँ पे जन्म में क्या होगा? अपादान।
आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा अपादान। 5 नियम इसके हमने बताए हैं। पूरी वीडियो आप लोग देखेंगे, आपको पूरी तरीके से कारक समझ में आ जाएगा। अगला देखते हैं, अब संबंध कारक देखते हैं। यदि किसी वाक्य में एक शब्द का दूसरे शब्द के साथ कोई संबंध स्थापित हो रहा हो तो वहाँ संबंध कारक माना जाता है। पहचान के लिए, यदि किसी शब्द के साथ का, की, के, रा, री, रे, ना, नीने शब्दों का प्रयोग हो रहा हो तो वहाँ पे संबंध कारक माना जाता है। जैसे यह राणा का घोड़ा है, तो संबंध है कि राणा का घोड़ा, ठीक है, राणा, इसमें संबंध कारक होगा। यह मेरी पुस्तक है, यह मेरी पुस्तक है, संबंध स्थापित हो रहा है कि यह मेरी है, मेरा पुस्तक से संबंध स्थापित हो रहा है। वह अपने घर जा रही है, तो यहाँ पे अपने क्या होगा, संबंध, इसमें भी संबंध कारक होगा। अगला देखते हैं, फिर हम लोग बात करते हैं अधिकरण कारक की। ये संस्कृत सूत्र है इसका, आधारो अधिकरणम, यानी आधार प्लस अधिकरणम। इसका अर्थ है क्रिया का स्थान और क्रिया के घटित होने का समय। क्रिया का स्थान और क्रिया के घटित होने का समय क्या है। जैसे बच्चे कक्षा में बैठे हैं, बच्चे कक्षा में बैठे हैं, तो यहाँ पे स्थान क्या है, स्थान क्या है, कक्षा, तो कक्षा में क्या होगा, अधिकरण। मैं सुबह घूमने जाता हूँ, तो यहाँ पे क्रिया के घटित होने का समय जो बता रहा है क्या है, सुबह, सुबह जाते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, कक्षा, ये स्थान है, स्थान को दर्शा रहा है, और समय यानी सुबह जो है वो समय को दर्शा रहा है। क्रिया के आधार को ही अधिकरण कहते हैं। आधार से हमारा तात्पर्य क्रिया के घटित होने के स्थान व समय से है। कहने का तात्पर्य कि जिस स्थान व समय पर क्रिया घटित होती है उसे उसे अधिकरण कारक कहते हैं। तो अधिकरण कारक यानी आधार, इसके 3 भेद बताए गए हैं, 3 भेद माने जाते हैं, और यही प्रश्न उदाहरण में भी यही प्रश्न देखने को मिलते हैं जो हमने आपको अभी हम बताएंगे आपको। सबसे पहले औपश्लेषिक आधार, क्रिया के स्थान व समय संबंधी शब्दों में औपश्लेषिक आधार माना जाता है। दूसरा होता है वैश्विक आधार, किसी विषय से संबंधित शब्दों में वैश्विक आधार माना जाता है। और तीसरा अभिव्यापक आधार, ऐसे पदार्थ जो सदैव साथ जुड़े प्रतीत होते हैं उनमें अभिव्यापक आधार माना जाता है। जैसे हमने बोला हम कक्षा में बैठे हैं, अभी हमने बताया था हम कक्षा में बैठे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, तो औपश्लेषिक में यानी स्थान और समय को बताया जाता है, स्थान और समय को, स्थान और समय, तो इसमें क्या होगा, हम कक्षा में बैठे हैं, औपश्लेषिक आधार होगा। मैं सुबह घूमने जाता हूँ, तो क्या होगा, इसमें भी औपश्लेषिक आधार माना जाएगा। फिर अगला देखते हैं, फिर वैश्विक देखते हैं इसके एग्जाम्पल। मैं हिंदी में रुचि रखता हूँ, मैं हिंदी में रुचि रखता हूँ, जैसे रुचि कोई चीज़ में है, उसकी रुचि मोक्ष में है, तो यहाँ पे वैश्विक होगा, वैश्विक आधार। अव्यापक में कौन से आएंगे, जैसे तिलों में तेल होता है, सभी प्राणियों में आत्मा होती है, तो इसमें अव्यापक होगा। आगे बढ़ते हैं, तो यदि किसी वाक्य में स्नेह, प्रेम, अनुराग आदि शब्दों का प्रयोग होता है तो वहाँ पे स्नेह किया जाता है, यानी जिससे स्नेह किया जाएगा वहाँ पे अधिकरण कारक माना जाएगा। ठीक है, ये क्लियर होगा। पिता पुत्री से स्नेह करता है तो यहाँ पुत्री में होगा। राम रमा पर आसक्त है तो यहाँ पर रमा पर होगा। ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। दूसरा देखते हैं कि यदि किसी वाक्य में अनेक पदार्थों में से किसी एक पदार्थ की श्रेष्ठता या हीनता प्रकट की जाती है तो वहाँ समेकित पदार्थवाचक शब्द में अधिकरण कारक माना जाता है। इस प्रकार के शब्दों में विकल्प से अधिकरण के स्थान पर संबंध कारक भी माना जाता है, यानी इसमें अधिकरण भी होगा और संबंध कारक भी माना जाएगा। जैसे बालकों में मोहन सबसे होशियार है, बालकों में, तो बालकों की बात करी जा रही तो इसमें अधिकरण कारक भी होगा, अधिकरण और संबंध भी होगा। ठीक, ये भी होगा। इसी प्रकार बालिकाओं में लता सबसे कमजोर है, तो बालिकाओं की बात करी जा रही है, इसमें अधिकरण संबंध दोनों होंगे। अगला देखते हैं, फिर आखिरी आता है संबोधन कारक। यदि किसी वाक्य में किसी को संबोधित किया जाता है या पुकारा जाता है तो वहां जिसको पुकारा जाता है उस शब्द में संबोधन कारक माना जाता है। पहचान के लिए संबोधन कारक के सबसे
शब्दों के साथ अरे यानी ये विस्मय आदि बोधक चिन्ह लगे होते हैं, अरे ओ जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे अरे बच्चों यहाँ आओ, अरे राम तुम कहाँ जा रहे हो, ओ संतोष खेलना बंद करो। तो इन सारे जो शब्द आए हैं इनमें संबोधन कारक होगा। तो इस प्रकार कारक के जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु थे, उनकी विभक्तियां थीं, कारक चिन्ह यानी परसर्ग थे, उनको हमने पॉइंट टू पॉइंट कवर कर लिया है इस वीडियो में। आप इसको अच्छे से देखिएगा पूरा वीडियो, इसके बाद आपको पूरा कारक का ये विषय जो है, ये टॉपिक है, समझ में आ जाएगा। और वीडियो में आपको और भी अधिक जानकारी चाहिए हो, इसकी PDF चाहिए हो, तो हमारे चैनल में कमेंट करके आप बता सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको मैं मोबाइल नंबर अपना दे दूंगा, जिसमें आप हमको मैसेज करके इसकी PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।